नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट लव लाइफ। आई होप आप सब ठीक हो फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना बैग कलेक्शन कि मेरे पास किस तरह के बैग हैं और मैं उन्हें किस तरह से रखती हूँ और हम जब कहीं जाते हैं तो हमारे बैग में क्या क्या प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं फॉलो करती हूँ और चाहती हूँ कि आप सबके साथ इन्हें शेयर करूँ। तो अगर आपको आज मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। नए आए हैं तो बटन ज़रूर दबाइएगा सब्सक्रिप्शन का। तो फ्रेंड्स चलिए फिर आपके साथ मैं अपने आज बैग कलेक्शन को शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं बताती हूँ इस बैग के बारे में। ये लोकल मार्केट से ही लिया था मैंने। बहुत अच्छा बैग है और इसमें ज़्यादा पॉकेट्स नहीं है, लेकिन ये मुझे इतना काम में आता है कि जब भी बाज़ार में मुझे वेजिटेबल्स लेने जाना हो या ग्रॉसरी, तो ये बैग बहुत मजबूत है और काफ़ी अच्छा सामान इसमें आ जाता है। वैसे मैंने ग्रॉसरी और वेजिटेबल्स के लिए और भी बैग बनाए हैं, लेकिन वो काफ़ी सिंपल से और नॉर्मल से बैग हैं जो इसके साथ मैं कभी कभी उन्हें भी कैरी कर लेती हूँ। नेक्स्ट है मेरा ये वाला बैग। ये सिंपल सा बैग है लेकिन पुराना है और मुझे इसमें काफ़ी कंफर्टेबल सा रहता है। बहुत सारा सामान इसके अंदर आ जाता है और अभी तक मैंने इसे डिस्कार्ड नहीं किया है क्योंकि ये बहुत अच्छी स्थिति में है अब भी। और मोस्टली मैंने इस बैग के साथ काफ़ी फंक्शन भी अटेंड कर लिए हैं और बहुत अच्छे से ये मुझे सूटेबल है। तो मेरे लिए ये बैग काफ़ी अच्छा है और जब तक कोई चीज़ बिल्कुल हमारी ख़राब ना हो जाए उसे हमें डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए और जब तक यूज़ में आ रही है उसे यूज़ कर लेना चाहिए। तो बैग बहुत अच्छी स्थिति में है, इसलिए मैं इसे अभी नहीं सोच रही हूँ डिस्कार्ड करने के लिए। उसके बाद ये वाला बैग जो मैंने इसी ईयर परचेज़ किया था, काफ़ी अच्छा है और हैंडी भी है। बहुत अच्छा सामान इसके अंदर आ जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही सिंगल पॉकेट है जो पीछे दी हुई है और इसमें कोई पॉकेट नहीं है। दो ये बड़ी वाली पॉकेट्स हैं। वैसे भी मुझे जो स्मॉल पॉकेट्स होती हैं या मल्टी पॉकेट्स वाले बैग होते हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। अपनी अपनी चॉइस है। क्योंकि मुझे लगता है कि हम उनमें उलझते रह जाते हैं कि हमने कौन सा सामान किधर रखा था। तो इसके लिए मैं और ऑप्शन यूज़ करती हूँ, लेकिन पॉकेट्स मुझे इस तरह की बड़ी ही पसंद है बैग्स के अंदर। तो कुछ इस तरह से मेरे ये वाला बैग है। अब बारी आती है इसकी। जब मेरे हस्बैंड जगन्नाथपुरी गए थे घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए, तो वहाँ से ये लेकर आए थे। मैंने उनसे कहा था कि वहाँ की कुछ निशानियाँ लेकर आना, तो वो जगन्नाथ भगवान की तस्वीर और ये 2 बैग लेकर आए थे वहाँ से। तो काफ़ी अच्छे हैं लेकिन इतने मजबूत नहीं कि मैं इन्हें मतलब अच्छे खासे पर्पस के लिए यूज़ करूं। हल्की फुल्की शॉपिंग के लिए मैं इन्हें यूज़ कर सकती हूं। और ये 2 बैग का पेयर है, इसके साथ ये स्मॉल बैग है। दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। इनके ऊपर जो ये काम किया गया है, जो एम्ब्रॉयडरी है, बहुत ही प्यारी है, कलरफुल है। नेक्स्ट ये वाला बैग है। ये मैंने वृंदावन से ख़रीदा था। जब हम वृंदावन घूमने गए थे वहाँ की ये याद है कि मैंने वहाँ से लिया था और काफ़ी अच्छा रहता है इस तरह के बैग जो होते हैं। और इससे हमारा एक पर्पस और जुड़ जाता है कि वहाँ जो वेंडर्स होते हैं, जो रोड साइड होते हैं या जो भी शॉप में रहते हैं, उन लोगों को एक एम मिल जाता है, एक व्यवसाय करने का तरीका मिल जाता है। तो हमें ये सब चीज़ें सपोर्ट करना चाहिए, ख़रीदना चाहिए। वैसे बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। नेक्स्ट ये वाला भी वृंदावन से लिया था। ये भी स्मॉल पर्पस के लिए ही है। अंदर इसमें कोई पॉकेट नहीं है, बस ऊपर इस तरफ एक पॉकेट दे रखी है स्मॉल पर्पस के लिए और इसके ऊपर वेलवेट का फैब्रिक यूज़ किया हुआ है। तो बहुत अच्छा है। आप इसको कहीं भी हैंग करके ले जा सकते हैं छोटे मोटे टूर पर। सेम ये मैंने आपको भी दिखाया इसके साथ। और ये नेक्स्ट आता है एक पोटली बैग। ये तो हम होम मेकर्स फीमेल सबके पास ज़रूर होना चाहिए। ये वाले बैग जब हम साड़ी वगैरह कैरी करते हैं तो उनके साथ एक एथनिक सा लुक देते हैं, बहुत ही ज़्यादा रॉयल लगते हैं, ब्यूटीफुल लगते हैं। तो आई थिंक ये वाला बैग तो हमारे पास ज़रूर होना चाहिए और अलग ही एक टच दे देते हैं ये हमारी मतलब एक हम जब तैयार होकर कहीं जाते हैं तो उस लुक में अलग ही टच ये दे देते हैं। नेक्स्ट ये वाला बैग है। बहुत पुराना है लेकिन अभी तक मैंने इसको इस तरह से रखा हुआ है कि आप देख सकते हैं इसका जो मिरर वर्क है वो तो ठीक है, लेकिन
वीड्स जो हैं उन पे थोड़ा सा फेडनेस आ गई है, यानी कि उनका रंग थोड़ा हटने लगा है। ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत नाजुक है। और इसमें जो ये इसकी डोरी बनी हुई है ये तो बिल्कुल ही वीड्स से बनी हुई है, जो कि और भी नाजुक है। लेकिन हाँ, ये शो ऑफ करने के लिए अच्छा खासा रॉयल लुक देता है। बहुत ही क्लासी लगता है जब हम इसे कैरी करते हैं। और कुल मिलाकर ठीक है, अब तक संभाल के रखा है। अब देखते हैं कब तक ये मेरे पास ऐसे अच्छे से बना रहता है। ऐसे ही ये क्लचेस हैं जो मैंने रखे हुए हैं, परचेज़ किए हैं। मल्टीपर्पज़ है, आप इन्हें अपनी अपनी उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें कहीं ऐसी जगह जाना है जहां हम अपने हैंड बैग, शोल्डर बैग हैंग नहीं कर सकते, तो वहां पर हम इस तरह के क्लचेस लेकर जा सकते हैं। तो ये मल्टी पॉकेट्स है और आप इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ रख सकते हैं, पैसे, कार्ड्स और बहुत सी कॉइन्स वगैरह, ऐसे मल्टीपर्पज़ होते हैं। ये मेरा सबसे पुराना बैग है। मैं आपसे कहूँ कि ये मेरी शादी के टाइम का बैग है। इसके साथ मैंने 2 बैग और परचेज़ किए थे, वो लेदर के ही थे, लेकिन वो डिस्कार्ड हो गए थे और इसको मैंने जैसे तैसे मैनेज करके अब तक बचा कर रखा हुआ है। आप ये कह सकते हैं कि ये शादी की एक याद भी है। नेक्स्ट, ये स्लिंग बैग। ये तो गर्ल्स हैं, वुमेंस हैं या कोई भी हो, वो बहुत अच्छे से इसे कैरी कर सकते हैं। आपके फ़ोन हैं, करेंसी है, आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं, छोटे मोटे कार्ड्स हैं, वो सब ये बहुत अच्छे से कैरी कर लेता है। उसके बाद इस तरह के छोटे छोटे बैग्स होते हैं जो हमारी जो पैसे होते हैं, जैसे चेंजेस होते हैं, कॉइन्स होते हैं, इनको एक तरह से कलेक्ट कर लेते हैं, मतलब एक तरफ अच्छे से संभाल कर रखते हैं। इस तरह के लिए हमारे पास इस तरह के छोटे छोटे बैग्स भी ज़रूरी हैं। जैसे बहुत सी लेडीज़ की हैबिट होती है कि बैग में वो इस तरह से ही पैसे डाल देती हैं, वो इधर उधर बिखर जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह के स्मॉल पाउचेस को यूज़ करेंगे तो आपको अपने जो करेंसी है, पैसे हैं, उन्हें संभाल कर रखने के लिए ज़्यादा सिर दर्द लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फटाक से इस वाले को आराम से अपने बैग से निकाला और आराम से अपना पैसे अरेंज किए और रख दिया। तो ये काफ़ी अच्छा आइडिया है जो हम अपने बैग में यूज़ कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये वाले बैग भी काफ़ी अच्छे होते हैं। जो आपके नोट्स होते हैं वो इसमें बिल्कुल सीधे रहते हैं और ज़्यादा उनको गलत, मतलब ख़राब सी स्थिति उनकी नहीं होती है, बहुत अच्छे से स्ट्रेट रहते हैं। तो ये मेरा छोटा सा कलेक्शन है बैग्स का जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब चलते हैं इन्हें अरेंज करने के लिए। तो हम अपने पास सामान तो कितना ही रख लें, लेकिन जब तक हमें उन्हें अच्छे से संभालने की पता ना हो या आदत ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे तो आप कितना ही सामान इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन जब तक आप उन्हें अरेंज नहीं कर पाएंगे तो वो सामान कोई वैल्यू नहीं रखता। तो यहाँ पर मैं एक बड़ा बैग लूँगी, जैसे कि ये नीचे वाला जो बैग है ये बड़ा है और इसी के अंदर मैं सारे बैग अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दूँगी। जब भी मुझे कभी ज़रूरत होगी इन बैग की तो मैं इसमें से एक बैग उठाऊंगी और जितने भी बैग हैं वो इसके अंदर होंगे और जिस बैग की मुझे ज़रूरत होती है मैं उसे ले लूँगी। तो यहाँ पर ये सिंपल सी ट्रिक है, अलग अलग मैं इन्हें रखूँगी। फिर मुझे किस पर्पज़ से कौन सा बैग चाहिए वो जब नहीं मिलेगा तो मैं पैनिक हो जाऊँगी और फिर हो सकता है उस टाइम पर मेरे समय की भी काफ़ी बर्बादी हो। तो इस एक खपत से बचने के लिए या इस परेशानी से बचने के लिए मैं यहाँ पर यही वाला आइडिया यूज़ कर रही हूँ कि जो भी मेरे बैग एक साथ कैरी हो सकते हैं मैं उन्हें रख लेती हूँ। तो ये वाला बैग मैंने स्ट्रेट इसमें इसलिए रखा है क्योंकि बैगों को ज़्यादा तोड़ मोड़ के रखने से उनकी जो फैब्रिक होती है, जो उनका डिज़ाइन होता है, जो टेक्सचर होता है वो ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से मैंने ये जो भी मेरे बैग्स थे उन्हें मैंने इसमें रख लिया है। अब बारी आती है जो हमारे पास दूसरे बैग्स होते हैं, जैसे इस टाइप के पार्टी वियर मल्टीपर्पज़ बैग होते हैं, इन्हें हम किस तरह से रखें। तो ये वाले बैग्स अगर आप इन्हें खाली कर कर ऐसे ही रख देंगे तो इनके नीचे का बेस जो होता है वो ख़राब हो जाता है। तो इन बैगों को रखने के लिए आपके पास बेकार पेपर हो या बेकार बच्चों की बुक्स की कॉपीज़ के पेपर्स हों या फिर आपके पास कोई फैब्रिक हो, फैब्रिक से बढ़िया पेपर्स ही होते हैं, आप इस तरह से इनमें पेपर्स रख सकते हैं भर के। तो इससे क्या होगा, इनके नीचे का जो बेस होता है वो अपने ओरिजिनल शेप में रहता है, जिससे कि वो जो हमारे बैगों में साइड के कोने होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं,
वो अपने स्थिति में बने रहते हैं। तो हमारे बैग कभी भी ये आड़े टेढ़े नहीं होते और बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से बने रहते हैं, जैसे कि अब आप इसे देख रहे हैं। पहले ये मुड़ा हुआ था और अब जब मैंने इसमें पेपर्स फिल कर दिए हैं तो अब ये देखो कितना अच्छे शेप में आ चुका है। तो आप इस तरह से ही इन्हें रखिए, जिससे कि ये ऐसे ही आपको मिलेंगे जब भी आप इन्हें कैरी करेंगे। सेम कंडीशन अपने इस तरह के बैगों के साथ रखिए। उसके बाद ये बैग हैं जो लेदर के होते हैं, इनकी एक्स्ट्रा देखभाल करने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, ऐसा हो जाता है कभी कभी कि हम इनकी ज़्यादा नहीं कर पाते तो ये ख़राब हो जाते हैं और इनका लेदर जो होता है वो ऊपर से हटने लगता है। तो आप इस तरह से एक वेट वाइप्स ले सकते हैं, उसे इस तरह से कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर रहता है, तो उसकी वजह से वो ख़राब नहीं होता। या फिर आप हल्का सा ऑयल और उसको मिक्स करके अच्छे से उसे इस पर बहुत ही कम मात्रा में कॉटन में लगाकर उसे इस पर अच्छे से रब कर सकते हैं। इस पर पानी का तो बिल्कुल ही यूज़ मत कीजिएगा जो लेदर के बैग होते हैं, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे। और पोटली बैग के साथ भी सेम यही आप टिप्स यूज़ कीजिएगा कि इसमें भी आप पेपर फिल करके रखिएगा, क्योंकि इसका भी एक अपना शेप होता है। अगर हम इसे खाली ऐसे ही रख देंगे तो ये बेडोल हो जाता है, जो इसका फिगर होता है पोटली बैग का वो बेडोल हो जाता है। तो इसीलिए इसमें भी हमें पेपर फिल करके रखना है और ये इसी तरह से अपना शेप बनाए रखेगा। तो फ्रेंड्स, हमारे पास बैग तो होते हैं लेकिन उन्हें रखने का रख रखाव अगर हम ठीक से नहीं करेंगे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे तो हमें बैग के अंदर अपनी ज़रूरत का ही सामान रखना चाहिए, क्योंकि हम सबकी ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बैग में अवश्य रखनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि बैग के अंदर इस तरह से पेपर रखने से उसकी जो शेप है वो बरकरार रहती है, उसके कॉर्नर ख़राब नहीं होते और ना ही वो मुड़ते हैं। तो बैग को खाली कर लिया है। वापसी में जब मैं अपने बैग को फिर से दोबारा रखूँगी तो मैं वो पेपर्स फिर से इसमें फ़िल कर दूँगी। तो चलिए फिर हमें जो ज़रूरी है वो चीज़ें रख लेते हैं। हमें अपने कार्ड्स ज़रूर रखने चाहिए, मोस्टली आइडेंटिटी कार्ड, क्योंकि ये इनकी कब ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं, तो इसलिए ये हमारे साथ होने चाहिए। साथ में एक रखना चाहिए नोटपैड या कोई छोटी सी डायरी, एक पेन रखना चाहिए। अपने अगर आपके ग्लासेस लगे हुए हैं तो वो रख लीजिए, साथ में सन ग्लासेस भी रख लीजिए। ये तो नेसेसरी है, क्योंकि हम किस सफ़र पे जा रहे हैं और वहाँ पर क्या नज़ारा है, ये इनसे बचाव के लिए अपनी आँखों को सन ग्लासेस रखने चाहिए। साथ में एक छोटा सा अपना पाउच रखना है, पर्स रखना है, या जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो रख लीजिए। उसके अंदर कॉइन्स या फिर आप जो पैसे होते हैं, नोट होते हैं, वो रख लीजिए। पैसे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, कुछ हो ना हो पर पैसे ज़रूर होने चाहिए साथ में अगर हम बाहर जा रहे हैं। तो ये जो सीक्रेट पॉकेट होती है इसके अंदर आप ये अपनी जो मनी है उसको सेफली रख लीजिए। उसके बाद आपके पास जब दूसरी पॉकेट आती है तो यहाँ पर आप इसी तरह से बहुत ज़रूरी चीज़ें रख सकते हैं, क्योंकि आप फ़ीमेल हैं तो आपको वाइप्स की भी ज़रूरत पड़ेगी और उसके साथ आपको पड़ेगी ज़रूरत मेकअप किट की। इसके अंदर जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करती हो, जो आप लगाते हो, जिस तरह से भी आप तैयार होती हो, वो किट आप बनाकर रख लीजिए। और साथ में मास्क ज़रूर रखिए, इसकी भी पता नहीं कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। और एक छोटा हैंड टॉवल या आप कॉटन का हैंकी यूज़ करते हो, साथ में रखिए। मेडिसिन्स, हेडेक हो, स्टमक हो या किसी भी तरह की आपको परेशानी हो या आपकी रेगुलर को दवाइयाँ चल रही हो वो रख लीजिए। हेडफोन रख लीजिए। और फिर उसके बाद आपको एक सैनिटाइज़र की ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमारे हाथों से छूती हैं, जिसकी वजह से हमें कई बीमारियों को लगने का डर रहता है। तो इसके लिए एक स्प्रे बोतल रखिए या फिर आप घर पर जो अपना ऑर्गेनाइज़र बनाए रखते हैं वो रख लीजिए। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं। और हाँ, साथ में रखिए चाबी। चाबी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ही। साथ में ऐसी चाबी की जो रिंग होती है वो रखिए जिसमें आप कोई एक्स्ट्रा डालनी हो तो एकदम से डाल सकते हैं। तो ये काफ़ी इजी टू हैंड है, आप इसको बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। और इसको रखने की जो जगह है वो आप अपने पर्स के साइड में रखिए, क्योंकि जब हम घर पर पहुंचते हैं वापसी में तो सबसे पहले हमें इसी की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हमारे बैग में ज़्यादा क्लटर भरा हुआ है तो फिर तो बस पूछिए मत,
इसके बाद फ़ोन है जो बहुत ही नेसेसरी चीज़ है, इसको भी अपने साथ ज़रूर रखिए। इसका चार्जर और आप जो बैटरी है वो भी रख सकते हैं। ये भी काफ़ी फ़ायदा है हमारे साथ। बाई चांस अगर हमारी बैटरी डिस हो जाती है, चार्जिंग केबल कहीं नहीं मिलेगी, तो हमें ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है। तो फ्रेंड्स, बस यही मेरी छोटी सी टिप्स थी। ये मेरा एक ऑर्गेनाइज़ करने का तरीका था, अपने पर्स को कैसे मैं रखती हूँ संभाल कर। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो मुझे मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।